गिरीश पाठक जी। राधे राधे श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन के वशीभूत होकर मनुष्य बार बार गलती करके क्षमा मांगता है। भगवान क्या बार बार क्षमा करते हैं या इसकी कोई सीमा है? बहुत वात्सल्य समुद्र भगवान है। अगर वो क्षमा न करे तो हम लोगों की दुर्गति हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है कि ना चाहते हुए भी मन हमको जबरदस्ती गलत करवा देता है। पर हम कोशिश करें, मन को वश में करना नामुमकिन नहीं है, उसको हम कोशिश करें धीरे 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 धीरे। अगर हम हठ कर लें तो मन हमसे कुछ करवा नहीं सकता, पर वो हठ आध्यात्मिक होगी। सांसारिक कसम खा लोगे तो मन तोड़वा देगा। बहुत कोशिश करता हाँ, बहुत ये हम आपकी बात में बिल्कुल सहमत हैं। तो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम अपनी बुद्धि में विवेक प्रकट करें। जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो सही पूछो, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम नियम तोड़ दें? सबसे बड़ा संसार का सुख काम सुख रखा गया है। जिन स्थानों को स्पर्श करके हम साबुन और रज से हाथ धोते हैं, उन स्थानों में हम अपनी पवित्रता और अपने नियम को तोड़ करके मन के अधीन हो जाते हैं। ये आप तो गृहस्थ में हो, हम भगवत मार्ग के पथिकों की भी बात करते हैं कि जो साधक सावधान नहीं रहते, उनको ये मन घसीट करके इन्हीं गंदी बातों में डाल देता है। चलने वालों में हजारों में कोई एक दो निकल पाते हैं, नहीं तो मार के गिरा देता है मन। ये मन बहुत ही चंचल है और ये अधोगामी है। अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाला। अगर इसको छोड़ दो तो ये गंदी बातों में ही जाएगा। तीन ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। तीन बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके: कंचन, कामिनी और कीर्ति। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। कंचन, कामिनी, कीर्ति, इसी का सारा विस्तार है सुखों का। अगर हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, भगवान से चित्त लगाने के लिए गुरु के चरणों में चित्त लगाना, और गुरु के चरणों में चित्त लगाने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। संत और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हमें आध्यात्मिक बल आता है, और उसी बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को निग्रह कर सकते हैं, भोगों से हटा सकते हैं। अन्यथा कोई चांस नहीं है। आप कसम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है, ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा गलत ना करूं, फिर भी आपसे गलत करवा देगा। इसलिए मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, श्री भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ। मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो, मेरा नाम जप करो, मेरे में मन लगाओ, जीत जाओगे। भजन करना पड़ेगा। अच्छा, भजन करना साधारण काम नहीं है।
बड़ा असाधारण काम है, क्योंकि विषयाकार मन भजन में लगेगा ही नहीं। तो हमें धीरे धीरे पहले नींव सुधारनी है। भोजन, भजन की नींव है भोजन। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमारा भोजन ठीक नहीं होगा तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। तो अगर हमारा पेय पदार्थ पवित्र है तो हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। अगर पेय पदार्थ अशुद्ध है तो हमारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा। ये थोड़ी देर के लिए आपको सुखद लगेंगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपकी बुद्धि की पवित्रता को नष्ट कर देंगी, क्योंकि पवित्र जल नहीं है। आप अपने घर में पवित्र जल में नींबू डाल करके, चीनी डाल करके, ठंडा करके पिए, ये सतोगुणी हो गया। तो रजोगुणी और तमोगुणी आहार से हमारा मन विषयाकार होगा, अपवित्र होगा, ना कि भजन में लगेगा। हमें सतोगुणी भोजन, सतोगुणी पेय पदार्थ, सतोगुणी दृश्य, आसपास का वातावरण सतोगुण, तो हमारा भजन बनेगा, नहीं तो भजन नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी कुसंग एक बहुत बड़े महात्मा को भी गिरा सकता है। जो 20 साल से संयम में चल रहा है, थोड़ा सा कुसंग, छेद होते ही, छिद्र होते ही दोष अपना प्रभाव वहां जाके दिखा देगा। हिरनी से पैदा हुए थे ऋष्य श्रृंग ऋषि नाम, जिन्हें श्रृंगी ऋषि सरल भाषा में कहते हैं, वैसे शास्त्री उनका नाम ऋष्य श्रृंग। वो हिरनी से पैदा हुए थे, स्त्री से नहीं पैदा हुए थे। विभांडक ऋषि के पुत्र थे। तो लोमपाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, तो विद्वानों ने सलाह करके देखा कि अगर महाराज ऋष्य श्रृंग सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अकाल तत्काल नष्ट हो जाएगा, वर्षा होगी, सब जीव बच जाएंगे। तो राजा ने कहा कि सिंहासन पर तो तभी बैठ सकते हैं पुत्र हो या दामाद हो। भाई पुत्र नहीं है तो पुत्री है, पुत्री का पति। तो पुत्री थी, जो महाराज दशरथ जी की पुत्री थी, वही दोनों मित्र थे, तो उन्होंने उनको दे दिया था। महाराज ऋष्य श्रृंग ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। काम का प्रसंग की तो बात जाने दो। देखो संग का प्रभाव। बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋष्य श्रृंग को लुभाइए। तो सब वैश्याओं ने कहा, महाराज आग की ज्वाला में गिरने की बात करते हो, वो महान तपस्वी, उनके पिता महान तपस्वी, हमसे जरा सी त्रुटि हो जाएगी 2 बूंद जल में भस्म कर देंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। तो राजा ने कहा, संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हितकर होता है। आप लोग जितना धन चाहेंगे हम देंगे, आप एक बार ऋष्य श्रृंग ऋषि को लुभाइए। तो 1 योजन की नाव बनाई गई, 1 योजन 4 कोस, और उस नाव में कृत्रिम पर्णकुटी, कृत्रिम पौधे, ये सब ऐसे लगाए गए। और 9 युवतियां 16, 18, 20 की, 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में। और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी। उनमें से सबसे प्रवीण 9 युवती अंगूर का रस, ये सब विविध प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची। और तब पहुंची जब बताया गुप्तचर ने कि विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से निकल चुके। जो ही वो गए तो उन्होंने देखा है तो कोई ऋषि दिव्य देश के पधारे। उन्होंने कभी स्त्री देखा ही नहीं था, वो तो बस ऋषि के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो मृगचर में बिछाया और कहा, ये ऋषिवर बैठ जाइए। तो भला वो इतने महान तपस्वी ऋषि के दिए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती। तो आसन को प्रणाम किया और कहा, मैंने नियम लिया है कि मैं किसी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठती।
हम अपने आसन पर, वो अपना कोमल बिछा के बैठ गए। कंदमूल फल लाए तो उनका नहीं, मैं किसी का दिया नहीं पाते, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपर और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले, अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको तो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है, मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटाएं हैं। तो बोले हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है, उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई, अब वो भूमि पूरी घूमने लगी, बस ये खवा के पिला के, अब तुरंत वहां से के हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूं, और वो चले। अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो, यज्ञशाला की अग्नि बुझने जा रही है, न तुमने हवन किया है, न तुम दिनचर्या, तुम। बोले पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा अब मुझे आपके गले नहीं लगना, मुझे उस ऋषि के गले लगना जो ऋषि आए थे। तो उन्होंने कहा कौन ऋषि यहां से आ सकता है? तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया, केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल लेके ले गए, सुचला जी के विभांडक ऋषि गए, वही फिर आई सज धज कर वैसे। अब तो लिपट गए ऋष्य श्रृंग और कहा ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले बस आप जैसे ऋषियों के बीच में ही रहना है। महाभारत में पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। अब वो ले गए तो नाव चार कोस की, एक योजन का मतलब 4 कोस की नाव थी, और उसी में पूरा पर्णकुटी और सब। महाराज जो मृगी से पैदा हुए थे वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं। यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा। बहुत चंचल मन है, इसको साधना के द्वारा और भजन के द्वारा और दूरी बना के अगर हमें सही ढंग से चलना है तो एक दूसरे की दूरी बनानी होगी। हमें पता है मैं यहां गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दूरी बनानी चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में है कि अपनी पत्नी से केवल अपना भाव रखे, अन्य माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे और एकांत में कभी उनसे ज्यादा देर ना मिले, नहीं तो मन हमारा बड़ा चंचल है, वो कभी खराब होकर के गलत आचरण कर ही सकता है। इसलिए साधना के द्वारा, इसे भजन के द्वारा रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये भ्रष्ट कर देता है, मन बड़ा चंचल है। एक बार एक जंगल में ऋषि रहते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की बाणी से कथा है। तो वो पपड़ी पाते थे, जो वृक्ष की छाल की सूखी हुई पपड़ी, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं अच्छा पदार्थ पाऊंगा तो काम पीड़ित करेगा और मैं काम विजयी बन के दिखाऊंगा। तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। तो बोले महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूं और आप संभालो अपने को। तो उनका जाओ नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। बोले हाँ भस्म करने की सामर्थ्य है, लेकिन मैं जा रहा हूं और आज से हमारा बाण चालू आपके ऊपर, अब आप संभालना। इतना कह के चले गए। अब वो ऋषि ये समझ नहीं पाए कि काम कौन से बाणों का संधान करेगा। अब जहां जहां वो पपड़ी खाते थे, वृक्ष की पपड़ी,
वहां वहां हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका ये मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे, अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ, एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका ए खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? तो उनका हाँ महाराज। तो भाग क्यों रहे हो? मैं आपके तप से भयभीत हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, महीनों से इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवार, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ला। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवारे, तुम भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले महाराज, वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। बोले लाओ कटोरा, वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूं। कटोरा लेके आने लगी। काम ने चैलेंज किया था, मैं अपना बाण संधान कर रहा हूं, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा, तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका मेरी मां तपस्विनी है, तो मैं अपनी मां के साथ रहती हूं। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। कहा ये तो मां का विषय है, मेरा विषय तो है नहीं, ये तो मां जाने। नहीं, अगर आप राजी हो ब्याह करने के लिए तो मैं कैसा रहूंगा आपके लिए? अरे महाराज, हम तो आपकी सेवा में लगी है, हम तो आपकी सेवा में लगी है, आप आदेश कीजिए। तो बोले मां से बात करके आप कल आना। बोले अवश्य। दूसरे दिन पधारी, महाराज मैं निराश हूं, ब्याह नहीं हो सकता। बोले क्यों? निराशा क्यों? बोले मां ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी मां की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा, और मैं आपकी पीठ में, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। तो उनका अगर संध्या काल में ये काम हो जाए तो? बोले वो काल कोई भी हो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर ब्याह करना है। महाराज राजी हो गए, मुंह काला किया, पीठ पे बैठाला, घुटने के बल चले। और जब वहां पहुंचे तो काम खड़ा था। उसने कहा ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूं इसका स्वामी, बोल तेरी तपस्या कहां गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का अहंकार करेगा तो देख घुटने के बल चल रहा, मेरी माया तेरे पीठ पर बैठी हुई है। तो ये मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर दिया। हम तुम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी सामर्थ्य है, इसलिए भगवान का आश्रय ले लो। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते वही अपनी धर्म से, पवित्रता से चल सकता है। इसलिए नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। आओ महाराज। मेरे सखी सहेली हरिवंशी हरिदास मैंने के पास आने दो। अरे हमारे घर के हमको तो है ना। बहुत दिन में आज दर्शन हो पाया। श्री जी की आज हमारे ऊपर कृपा हुई तब आपके दर्शन हुए। श्री जी जब कृपा करती है तब अपने निज जनों का दर्शन कराती है। श्री जी की कृपा सचरी की जब मिलती है, जब गुप्त रहती है, जब मिलती है सचरी तो सचरी है आपकी आज। अब मोहर लग गई, आपने कह दिया तो मोहर लग गई। लगी हुई है।
मतलब 10 साल की अवस्था में आ गए थे वृंदावन, भोरी सखी से मिले। अच्छा, आप भोलानाथ जी के दर्शन किए? और बहुत बहुत कह रहा हूँ, छोटे रहे हम। हाँ, हर समय श्री जी के विरह में रहते थे, बहुत प्रेमी महापुरुष हैं। राधा वल्लभ जी का जल भरा के घड़ा के लाना, जी 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 पहले बड़ी बहुत थी, उस समय में कम ही बहुत था। जी जी जी। और नथियाबाई का वहाँ पर रोटी खाते, अच्छा, हम और हिरदास जी दोनों। जी 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 समय थे महाराज है ना? जी जी क्या वृंदावन देखा था, क्या हो गया। जी। कच्ची रास्ताएं, हाँ, पंछी भरे रहते थे। हाँ और कृपात्री जब आए थे ना, जी तो उनको दिखाया था वहाँ। जी और वो बड़े कृपा करते कहते बनारस था, हमने कब वृंदावन छोड़ के आ जाए। जी जी जी। आपके दर्शन बहुत दिन से लालसा थी, हो नहीं पाई। क्या कर, इसको कहा कि ले चल मेरे को, कहा ले चल, एक बार दर्शन तो करा दो। गोरखपुर में रहे महाराज जी, काफी रहे। अच्छा। बाबा के पास ले जा राधा बाबा। भाई जी को। उस समय भाई जी का जब हुआ राधाष्टमी, हम थे वहीं पर, जी तो खूब नाचे, पतले दुबले थे हम। जी अभी आई थी मतलब तो आई थे भी, ये मिला आई थे भी, आई थी। ये तीनों बहनें थी उस समय में, जी अब बूढ़ी हो गई थी। जी 80 का तो नहीं हो गया मेरा। जी जी। कृपा आपका बस दृष्टि करिए मेरे ऊपर, श्री जी के चरणों में जाए बस, और कहीं नहीं। नहीं तो अपने तो सारे रास्ते बंद हैं, हम जा भी नहीं सकते। अपने तो सारे रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता खुला है। अगर हम जा सकते हैं तो श्री जी के पास ही जा सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं कि हमको ले जा सके कहीं। अब तो सारे रास्ते बंद हैं। जिसे श्री जी अपना लेते हैं, फिर उसको कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता। और जो कहीं का रहता है वो यहाँ का नहीं रहता, जो कहीं का रहता है वो यहाँ का नहीं रहता, जो यहाँ का रहता है वो कहीं का नहीं रहता है। श्री जी के चरणों का आश्रय अनन्य, ये अनन्य रसिक अली भाव है। ये हमारे पुराने साथी थे आपके गुरुदेव जी, जी बहुत पुराने हमारे रहे। हाँ जी एक जी दिन गए थे मिलने को, आप आ रहे थे, जी। भीड़ थी, तो फिर हमें जाना पड़ा। जी जी मतलब फिर अब आज किसी दिन करेंगे दर्शन। कोई बड़ा प्यार करते हैं, जी हम दोनों साथ जी। गए। हम ये पुरुषोत्तम जी जो जी। हमारे संगी साथी थे। जी 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 और दो ही बात याद रखना है कि चारों संप्रदाय में किसी को मत भेद न करो, जी सब संतों को एक समान समझो। बिल्कुल। यही हमारे बिल्कुल। गुरुजनों ने कहा है, बाबा राधा बाबा ने कहा जी। है, सबसे एक समान हो, जी किसी संतों से मत भेद मत, जी सबको एक ही समझो। बिल्कुल। अभी पीछे रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत जी आए थे, तो वही यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज हमारे संतों में संप्रदायवाद और अलगावपन हो रहा है। हाँ, तो कह रहे हैं कि वो कुछ करो ऐसा। तो हम कहा करने का क्या है कि आप सुधरो हम सुधरे। और 2-3 संत खड़े थे, हम कहा हम सुधरे, अगर 5 सुधरेंगे तो 6वां अपने आप सुधरेगा। पहले हम लोग सुधरें, सब में भगवत भावना करें, सब में भगवत भावना करने से ही हमारा भाव सुधरेगा। ये संप्रदायवाद तो मार्ग है, हम इस मार्ग से यमुना जी नहाने जाते हैं, आप उस मार्ग से यमुना जी नहाने जा रहे हो, लेकिन स्नान क्या हो रहा है? यमुना जी का ही तो हो रहा है। गान तो उसी परम तत्व रस स्वरूप प्रभु का हो रहा है। भोरी सखी और हम दोनों जी रात में वही यमुना घाट जाते थे, जी तो महाराज जी निर्मल जल था, हाँ, लगता था कि साक्षात यमुना जी। हमने पिया है। जब हम वृंदावन आए थे तो हम पिए, आज 27-28 वर्ष हो गए वृंदावन में, तो उस समय हम यमुना जी का जल पिए थे। अब तो भगवान की विचित्र लीला है, अब तो विचित्र लीला है। कोई घड़ा भर के लाना पड़ता था पानी का, जी। छोटे तो सब रोटी बनती थी, संतों को बनाती, चक्की चला के बनाती। नहीं, वो भी बहुत परमहंस थे। हाँ, भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष नथियाबाई थी। श्री कृष्ण का साक्षात्कार उनको हुआ, लाल जी का। बहुत अच्छी वो माँ। तो कहते कि प्रिया जी की सहचरी आई है, जी जी सब जीवों को उद्धार कर रही है। जी ये सब थोड़ी बात हमारी आपकी कृपा आई है। साहिब प्रिया जी सहचरी है। ये तो अब आज से हम और ठसक से कहेंगे कि संतों ने कह दिया तो हम भी कहेंगे कि आओ। ऐसे तो हम कहते हैं ही है, लेकिन आपने मोहर लगा दी तो प्रियाजू अपने संतों की बात को नहीं काटती हैं, तो इसलिए प्रियाजू साक्षी आप हो गए ना, इसलिए अब आप ठसक से कहेंगे। महाराज जी आपके चरणों की आप सागर हैं, हम लोग बूंद हैं, हम लोग
ऐसे ही सागर का स्वभाव ऐसे ही होता है। बूंद का स्वभाव होता है उछलता रहता, सागर का मीर रहता है। जी, बहुत कृपा है जो आप पुराने संतों के दर्शन हो रहे हैं, जो संत जनों से मिले हुए हैं। हाँ तो हरि बाबा ले जाते थे बांध पर, बांध पे ले जाते हरि बाबा, जी जी बूढ़े बाबा के साथ में रहते। जी जी तो हमें उनकी बड़ी कृपा मिली। जी जी जी। नहीं, बिना महापुरुषों के संग के जीवन में उत्तम अध्यात्म की स्थिति नहीं आती। तो जिन जिन महापुरुषों का नाम लिया, सब अध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे, और उन्हीं की कृपा से उज्ज्वलता आती है, अध्यात्म में विकास होता है। जो साधक के जीवन में दिव्यता आती है वो गुरुजनों महापुरुषों की दृष्टि से आती है। वो जब देख लेते हैं, अपना मान लेते हैं ना, तो उनके हृदय की जो वस्तु होती है वहां धीरे धीरे प्रकाशित होने लगती है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जी उठाना जी का सिर्फ में हरियाली तो आपके मेरी सखी सहेली हरिवंश जी हरिदास आज मिली। आप बहुत दिन बाद आप तो प्रिया जी सही चली गई हैं, पक्का है, इसमें कोई दे नहीं कर सकता। आज हम नाचेंगे एकांत में। आज हम एकांत में। आप कृपा करिए, दृष्टि करिए, प्रिया जी के चरणों में पहुंच जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो गणपति बाबा से पूर्ण ये चोपड़ा जी के सामने बाबा का स्पर्श प्राप्त हुआ, जो बाबा की सेवा में है, तो मानेंगे बाबा का वो आनंद पूर्वक महापुरुषों में इशारे पर चलते थे, जो उन्होंने जीवन में इशारा किया उसी को रखते हैं, उसी को हृदय में उतार। जीवन का जो लक्ष्य है उसको एक श्री जी की चुनरी का मेरे पति का प्रिया जी शादी भरी कल ब्यावल भयो कुटिया पे तो प्रसादी चुन बाबा की कोई एक बात बता दीजिए, राधा बाबा की कोई एक बात बता, उपदेशात्मक। वैसे गोष्ठी लगती थी, प्रायः सुबह लगती थी 8 से 9। तो कभी कभी वो एक श्लोक बोला करते थे, ऐहिकम तु सदा भाव्यम पूर्वाचरित कर्मणा। ऐहिकम तु सदा भाव्यम पूर्वाचरित कर्मणा आमुष्मिकम तू प्रभु कृष्णा स्वयमेव कृष्ण। एक ये इसको प्राय बोलते थे, और दूसरा एक वैराग्य का बोलते थे। इसका पहले भाव है, उनके कहने का भाव ये था कि क्यों चिंता करते हो अपनी, आमुष्मिकम जो भविष्य में होगा वो ठाकुर जी स्वयं कर देंगे, चिंता नहीं कर। दूसरा श्लोक बोलते थे, आहानि आहानि च भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। आहानि आहानि च भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषस्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यतः। दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिदिन सब लोग यम के मंदिर में जा रहे हैं, जो नहीं गए हैं कोई सोचते हैं हम तो जाएंगे ही नहीं। शेषस्थावरमिच्छन्ति, इससे आश्चर्य क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल। किमाश्चर्य बता है। ये 2 श्लोक हमने सुने। मैं पूज्यपाद को गीता भी सुनाता था, तो जो हमारी त्रुटियां थी वो बाबा ने ठीक उच्चारण की। हम बच्चेपन से बाबा, बड़े सौभाग्य। ये निश्चित है कि जो महापुरुषों का संग करता है भगवत प्राप्ति इसको निश्चित। बोलते हाथ में हमारे पास क्या साधन है? केवल शरणागति।
भक्ति का फल है आत्मसमर्पण। चलो तो भावे नाश्रित होकर चिंतन परायण रहना, हर समय में नशे में रहना होता, इष्ट के नशे में, उनके रूपानुराग, उनके नामानुराग, गुणानुराग से अंदर चलता रहे। इनके मात्र कोई और चिंतन नहीं, बस यही संत महापुरुषों के संग का फल है। पांच संगस्त दुर्लभ हो अगम्य अमोघ निश्चित अमोघ निश्चित आशीर्वाद। एक बाबा की लिखी हुई पुस्तक है, जब बाबा तब तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि मना किया था हमारे बात प्रकाशित करना। इसकी ये विशेषता है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रीतम शब्द। ये आप हमारी भी लाए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आए हैं। शंकर भगवान का कुछ गुणगान करना चाहते हैं। 3 साल से मन में इच्छा, महादेव की प्रवचन आपको कुछ सुनाए। चलो हर हर महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे। महादेव देवों के देव है, महादेव देवों के देव, देवों में महादेव बड़े हैं, नदियों में जलगंगा बड़ी है। बलियोधन हनुमान बड़े हैं, बलियोधन हनुमान बड़े हैं। मैया में गुणाकार बड़ी है, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के। अगड़ पम पम पगड़ पम 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 पम। हर के नाम पे बलिया घर दशरथ कह बालक जन्मे, रामचंद्र से अवतारी, रामचंद्र से अवतार। उसी राम ने मिला संगमल में सीता नारी, मधुबन में पवन बोई दई हर न बाणी। कब तक बाण चले लक्ष्मण के, उस बाण से रामचंद्र के, उन्हीं बाण से रावण मारे, रावण मारे कंस बनारे। धरु भगत प्रहलाद उभारे, धरु तरे प्रहलाद तारी मीरा माई, आप बड़े हरणाई। जब जब भीड़ पड़ी भगत तन भगतों के कास, अवतार लिया दुनिया के बीच में। उसी मैल का पुतला भर पुतला भरवाई, बार बार भरवाई। तोड़ा शीश मुड़ माला बनाई, तोड़ा शीश मुड़ माला बनाई। था भगता के गढ़ में पाई, था हिंदुआ के गढ़ में पाई। हिंदू बसते मराठ, मुसलमान बचे करी न, मुसलमान बचे दोए दीन न भजन कया। अमर कया हो मेना बोले महादेव वचन करे, बोले शंकर जी वचन करे। ये युग जावे और युग आवे, अगले युग अवतार करूंगा, अगले युग अवतार करूंगा, अगले युग अवतार करूंगा। अगड़ पम पम पगड़ पम 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 पगड़ पम पम पमे पम पम पगड़ पम 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 पमे पम पम पमला। सात समुंदर पार राजा हिमाचल रानी चंद्र, नगर नैनी शहर सुन महादेव का मंदिर बनावे। गोरी कुंड स्नान आधी रात पहर का तड़का, आधी रात पहर का मेला में बोले चंद्र। सुनो हिमाचल मोरा, मेरे भगवत ने कन्या जन्मी, मेरे ईश्वर ने कन्या जन्मी। उस कन्या का जन्म लिखाना, कर्म लिखाना, जन्म लिखाना, कर्म लिखाना। काशी से भी बाबल चारों वेद भी माले, युग वेद और युद्ध वेद, अथर्ववेद और साम वेद। साम वेद में पतरा सही गोर का नामा, पतरे पर नाम चढ़ा गोर। पर्वत पे नाम पार्वती है, पर्वत पे नाम पार्वती, पर्वत पे नाम पार्वती है। पकड़ पम पम पकड़ पम पम पकड़ पम 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 पकड़ पम 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 पमे पम पम पकड़ पम पमे पम पम पकड़ पम 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 पमे पम पम पकड़ पम 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 पम। मैं बिना तिमिने होई सियाणी, बिना तिमिने होई सियाणी, बिना तिमिने गोरा होई सियाणी। 1 साल की वागो, एक ओंकार का भजन करे, निराकार का ध्यान। 2 साल की वागो, चंदा सूरज की सेवा करे, चांद सूरज की सेवा करे। 3 साल की वागो, 3 लोक की खबर बतावे, काश लोक पैताल मृत मंडल की खबर बतावे, मृत मंडल की खबर बतावे। चारों वेद ब्रह्मा के, ब्रह्मा दवार है पढ़िया करे, विष्णु दवार है खिला करे। 5वां साल जब लग्या
पात सबका पूजन करती, पात सबका पूजन करती। नारायण नैमान सतो ऋषियों नैमान आठों सागर नोए नाथ का भजन करे, 10 नाम न मना करती, 10 नाम न मना करती। घर रुद्र का पूजन मिट्टी के महादेव बनावे, मिट्टी के शिशनाग बनावे, मिट्टी का जड़ देवा ना दिया, मिट्टी का जड़ देवा ना दिया। भर भर गड़वा जल चढ़ावे, भर भर कुंभा जल चढ़ावे, धूप दीप महादेव न बुझावे, धूप दीप महादेव न बुझावे। ले पर कन्या भोजन पावे, ले पर कन्या भोजन पावे। समझ गई गो राखी, समझ गई गो राखी। अब तक थी मेरी कन्या, अब मेरी कन्या हुई। राजा से रानी बदलावे, राजा से रानी बदलावे, राजा से रानी बदलावे। पगड़ बम 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 पगड़ बम बम पगड़ बम बम पगड़ बम 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 पगड़ बम 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 पगड़ बम। मैं भजो राम शंकर के नाम ने, भजो राम शंकर के नाम, भजो राम बाबे के नाम, हर के नाम पे भलिया, शिव के नाम पे भलिया। पगड़ बम बम 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 बम। साडी गोर जा पास सूर्य वंशी राजे, जहाँ गोर मारी राज करे सुख चैन करे। बैठी मंदिर में भजन करेगी, बैठी मंदिर में भजन करेगी। तेरे नाम ने मना करेगी, 1 रुपया 1 चुवाड़ा, रतन जड़ाव सोने का, 7 गैट हल्दी की। राम मना कह चला ब्राह्मण, राम मना कह चला गोरा के वरना चला। गली गली मथुरा की ढाका देख बंगाला, लोको थी मरवाड़, सिंह देश लंबा फिरे, गजगुजनी गुजरात। मूल चक मुल्तान फिरे मैं, मूल चक मुल्तान फिरे। काबुल और कंधार घर घर फिर कह दिखा, गोरा लायक मरे कहीं घर पावे मरे हाथ नहीं, घर पावे मरे हाथ नहीं। पटना से मुड़े आए ब्राह्मण, पटना से मुड़े आए। 70 डोला संग गोरे, गोर चली शिव पूजा, गोर चली शिव पूजा। रास्ते में मिल गए ब्राह्मण, रास्ते में मिल गए। उतर डोल से चरण लगू चरणामत, केड़े केड़े तीरथ करे, क्या साढ़े वर्दी खबरा। बोला पंडित जी वचन करे, गंगा गया नम गया, नाम न प्रस्या जगन। गया मैं तेरा वर देखन, गया मैं तेरा वर देखन। तेरे लायक वर कहीं न पाया, बोले पंडित जी वचन करे, तेनू तो वरदा क्या करना, रोटी खाना कपड़ा। 4 नाम नारण के लेना, 4 नाम नारण के लेना। बैठी भजन सिवादा, बोले गोर क्या वचन करे, बोले पार्वती वचन करे। अब तो बरता है सतु काल में सतपथ, अब द्वापर धर्म करूंगी, लुत्रेता मैं तप करूंगी, लुत्रेता मैं तप करूंगी। पगड़ बम बम पगड़ बम 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 पगड़ बम बम पगड़ बम 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 पगड़ बम बम पगड़ बम बम बम। चौथा पैरा कलू काल का, चौथा पैरा कलू काल की खोटी। लेकम कर दिया देखम, कुटम में रिश्ता करकम, जाई जनानी पूरे। ऐसे जमाने आड़ लगेंगे, ऐसे कलयुग आड़ लगेंगे। बोले गोर जा वतन करे, बोले गोर जा वतन करे। उन घड़ियों में रहा न जावे, उन पहरों में रहा न जावे। पिता से पहले पुत्र बनेंगे, पुत्र की क्रिया पिता करेंगे। ऐसे जमाने आड़ लगेंगे, ऐसे जमाने आड़ लगेंगे, ऐसे कलयुग आड़ लगेंगे। बोले पार्वती वचन करे, हिंदू लोग पीठ पड़ने, पिपड़ कच्चे मकान बनावे, बेड़ी से दरवाजा लगावे। बाकी लकड़ी चुले जड़ा में, बाकी लकड़ी चुले, बाकी लकड़ी चुले उनके पितर नरक में, सातों कुड़ी नरक में। ऐसा जमाना आड़ लगेगा, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा। बोले गोर जा वचन करे, घटती का पैराबर घट जाएंगे गौवा के दूध वे, घट जाएंगे गौवा के दूध। नदिया के जल नीर गंगा जमुना होए, मरे ताय स्नान करेंगे। कुड़िया के बंद में अन्न बिकेगा, काटे तोल जल पानी बिकेगा, काटे तोल जल पानी बिकेगा। लोटा पैसा व्यापार करेगा, डब्बल पैसे नार बिकेगी। तांबे जैसी बने धरती, तांबे जैसी बने बीज खाड़ धरती बढ़ जावे, उसके समान जल बका पड़ेगी। ऐसा जमाना आड़ लगेगा, ऐसा कलयुग आड़ लगेगा। पगड़ बम बम पगड़ बम 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 पगड़ बम बम पगड़ बम बम पगड़ लगन
लगन शिव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हरि हरे श्री राधा वल्लभ सरकार। हरे की उमापति नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मौज कर दी। महाराज जी 3 साल से प्रार्थना कर रहे थे महादेव से, और महादेव ने कत्तक महीने में सुने आपके दर्शन हो गए, और शिव कथा सुनाने की मन की इच्छा थी, पर जो वीडियो वायरल हुई ना उसमें तो मन इतना दुख हुआ, पर इतना विश्वास था राधा रानी बिना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। महादेव की बड़ी कृपा, महादेव आपको स्वस्थ रखे, भोले बाबा कृपा रखे, आपकी काया निरोगी रखे महादेव। हम तो यही दुआ करते हैं महादेव से। और महादेव जी शिवादा मंदिर बनाना है, और कोई भी मंदिर शिवलिंग का नाम दस दो, वही स्थापना करना है जो आप बोल दोगे। आनंदेश्वर महादेव। आनंदेश्वर महादेव। आनंदेश्वर महादेव। हर हर महादेव।